अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अगली वीडियो मैं जो बनाऊंगा उसमें हम रेनेसांस का जिक्र करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं तफसील से जो है वो आप लोगों को ये बताऊंगा कि रेनेसांस क्या है, इसकी क्या जो है वो इम्प्लिकेशंस हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसके बाद दुनिया में जो है वो क्या क्या तब्दीलियाँ आई। तो सबसे पहले मैं इस लफ्ज़ को जो है वो एक दफ़ा डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, इस टर्म को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। रेनेसांस उर्दू में हम इसको कहते हैं तहरीक अहयाए उलूम, तहरीक अहयाए उलूम। कि इसके बाद जो है वो दुनिया में एक दफ़ा फिर से इल्म अदब जिसकी जो है वो सिकंदर आज़म की जो है वो दुनिया पे जो इस तरह वो फ़तह करने निकला, तो उसकी फतूहात और उसकी जंगों के सिलसिले में वो जो इल्म अदब का दौर यूनानियों ने शुरू किया था उसका इख्तिताम हो गया। तो एक दफ़ा फिर से जो है वो रेनेसांस जो कि 14th और 15th सेंचुरी में कुछ जो है वो एक जो है वो समझ लें कि लिटरेरी जो टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डेवलप हो रहा था, एक दफ़ा फिर से दुनिया में जो है वो राइटर्स जो है वो लिखने की एफर्ट्स कर रहे थे। तो इस तरह से जो है वो ये एक मूवमेंट जो है वो जैसे कहते हैं ना कि जब वो लावा अंदर ही अंदर पक रहा था, तो ये कोई रातों रात शुरू होने वाला जो है वो इनकलाब नहीं था, ये कोई मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक रिएक्शन था। वो जो एक गैप आ चुका था, एक लंबा चौड़ा जो है वो गैप आ चुका था जिसमें जो है वो इल्म अदब की तरफ इंसान ने जो है वो बिल्कुल जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी थी। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जिस तरह से दुनिया जो है वो जंग का शिकार हो चुकी थी, तो एक दफ़ा फिर से जो है वो इंसान ने इल्म अदब की तरफ जो है वो रुजू किया। इसीलिए इसको जो है वो रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज कहा जाता है। तहरीक अहयाए उलूम के नाम से इसको हम जो है वो जानते हैं। लेकिन इन फैक्ट जो है वो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की जो है वो रीबर्थ नहीं थी या रिवाइवल नहीं था, बल्कि एक टाइम था, अ टाइम ऑफ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल जो है वो लर्निंग। वो जो क्लासिकल लर्निंग थी एंड विजडम जो स्टॉप हो चुकी थी उसको जो है वो रिवाइव करने का, उसके साथ साथ जो है वो यूरोपियन पूरी जो है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तमाम जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी रीबर्थ का ये जो है वो समझ लें कि पेश खैमा बनी। और पूरे के पूरे यूरोप में हर तरफ जो है वो हमें नज़र आता है कि फिर इसने जो है वो एक इंसानी सोच को बदल के रख दिया। जो इंसानी सोच एक जो है वो डार्कनेस में थी, और इससे पहले के पीरियड को हम जो है वो मिडीवल टाइम्स या डार्क एजेस ही कहते हैं, जिसमें कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो इसके बाद इंसान जो है वो एक तो साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा, और दूसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि वो जो चर्च था, वो जो क्रिश्चियन चर्च था, रोमन एम्पायर थी, होली रोमन एम्पायर थी, होली रोमन कैथोलिक चर्च था, वो इंसान को किसी भी तरह का जो है वो मटेरियल और स्पिरिचुअल जो है वो ज़िंदगी गुजारने का कोड देने में नाकाम हो चुका था। एक ये भी इसके पीछे जो है वो बहुत बड़ी लॉजिक थी, और इंसान जो है वो रिलीजन की पाबंदियों को जो है वो तोड़ के उन जंजीरों को आगे निकल रहा था। इससे पहले क्रिश्चियनिटी का भी फेथ जो है वो उसमें बड़ी सख्तियाँ थी कि किसी किस्म की मॉडर्न इन्वेंशंस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की डिस्कवरीज नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है वो गुनाह है, और जो ऐसा करता था उसको जो है वो सज़ाएँ भी दी जाती थी। लेकिन इसके बाद जो है वो हर फील्ड में, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड है, चाहे वो जो है वो दुनिया को जो है वो डिस्कवर, कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए, वास्को डे गामा जो है वो पहली दफ़ा सी रूट के ज़रिए एशिया पहुंचा, इसी तरह कोलंबस जो है वो सी रूट को डिस्कवर करते हुए जो है वो उसने फाइंड आउट किया अमेरिका को। तो इस तरह से दुनिया की हर फील्ड में इसने जो है वो मुकम्मल तौर पे हम कह सकते हैं कि तब्दीली पैदा कर दी। रेनेसांस एक ऐसी जो है वो तहरीक बन के सामने आई कि जिसने इल्म अदब के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल नज़रियात थे, सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, हर चीज़ को जो है वो बदल के रख दिया, इंसानी सोच को ही तब्दील जो है वो करके रख दिया। और मैंने बताया जिस तरह से कि रिलीजन जो बहुत डोमिनेट करता था, इससे पहले जो इस कायनात का कॉन्सेप्ट था ओवरऑल वो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी थियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। वो कहते थे गॉड इज़ द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, खुदा इस कायनात का सेंटर है और हमने खुदा की भलाई करनी है, इंसान की भलाई नहीं करनी। लेकिन इस तहरीक ने इस थियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर दिया, इसने होमोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बना दिया कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। हमने खुदा की भलाई नहीं करनी,
खुदा इंसानों की भलाई करता है और इंसानों को भी यही दर्श देता है कि वो इंसानों की भलाई करें। तो यूं जो है वो इसने थियोसेंट्रिक से होमोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बना दिया इस कायनात का, और जो उसके बाद फिर ह्यूमनिज्म और इंसानियत के ऊपर और फिर बहुत सारी जो है वो इस तरह की तहरीकें जो है वो सामने आई और बड़ी खूबसूरत जो है वो फिर राइटिंग्स भी हमारे सामने आई। तो बहरहाल इसकी शुरुआत जो है वो जैसे भी हुई, लेकिन जो एक सॉलिड चीज़ जो हमें सामने नज़र आती है वो ये है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया जिसे कहते हैं, उसके ऊपर टर्क्स ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया। जब टर्क्स जो है वो कुस्तुनतुनिया पे काबज़ हो गए, ये बात है 29 मई 1453 यानी कि 29 मई 1453 को। तो जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया को जो है वो कंकर कर लिया, तो वहाँ पे मौजूद जो स्कॉलर्स थे जिनके पास ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं हाथ से लिखा हुआ मुसव्वदा ओरिजिनल, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था, वो तो गटनबर्ग में 16th सेंचुरी में आके जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की है। तो उस वक्त किताबें बहुत जो है वो कीमती थी, हाथ से लिखी हुई। तो जब टर्क्स ने जो है वो कुस्तुनतुनिया को, कॉन्स्टेंटिनोपल को कंकर किया, तो वहाँ पे मौजूद जो स्कॉलर्स थे उनके पास जितनी भी अरिस्टाटल की, प्लेटो की जितनी भी किताबें बाकी जो है वो ग्रीक राइटर्स की लिखी हुई थी, जिसमें पोइट्री से रेलिवेंट तमाम जो है वो टेक्निक्स और ड्रामे से मुतल्लिक जितनी भी टेक्निक्स, उसके एलिमेंट्स हैं और क्रिटिसिज्म, तनकीद की जितनी किताबें थीं, तो ये स्कॉलर्स वहाँ से ये किताबें लेके इटली और फ्रांस की तरफ जो है वो मूव कर गए। और फिर हम देखते हैं इसकी अर्ली रेजेस जो है वो सबसे पहले हमें इटली में ही नज़र आती हैं। हर मुल्क में ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअल्स मौजूद होते हैं, लेकिन गाइडेंस की हर लेवल पे ज़रूरत होती है। तो जब ये स्कॉलर्स इटली और फ्रांस पहुँचे, तो वहाँ पे मौजूद जो उनके इंटेलेक्चुअल्स थे, जिसमें बोकाचियो का नाम है, जिसमें जो है वो पेट्रार्क का नाम है, जिसमें डांटे का नाम है, तो इन लोगों ने जो है वो इन तमाम जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और फिर बहुत ही खूबसूरत जो है वो लिटरेचर लिखना शुरू किया। तो इस तरह से जो है वो समझ लें कि रेनेसांस की जो है वो शुरुआत होती हैं। सबसे अर्ली रेजेस हमें इटली और फ्रांस में नज़र आती हैं, और उसके बाद जो है वो फिर बरतानिया, ब्रिटिश, जो कि 14th सेंचुरी में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं। चौसर ने कुछ लिखा, पहली दफ़ा चौसर ने लिख के जो है वो ये साबित कर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज भी इस काबिल है कि इसमें कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बिल्कुल बैरन सेंचुरी है, कोई भी लिटरेचर में काम नहीं हुआ बरतानिया में भी। तो बहरहाल 16th सेंचुरी में फिर जो है वो जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, यूनिवर्सिटीज से टीमें गई बाकायदा, इन्होंने जाके जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से इन्होंने जाके वहाँ पे बैठ के इटली और फ्रांस में इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और वापस आके यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग दी और बाकायदा तौर पे ट्रेन जो है वो ड्रामाटिस्ट पैदा हुए। और फिर हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी में जो इंग्लिश ड्रामा है वो बहुत जो है वो खूबसूरत लिखा गया, और उसके पीछे वजूहात यही थी कि इन लोगों ने जो है वो उन राइटर से इस्तिफादा हासिल किया जो कि ग्रीक क्लासिकल राइटर्स थे, उनकी लिखी हुई जो है वो चीज़ों को फॉलो किया और उसके बाद जो है वो फिर इन्होंने लिखना शुरू किया। तो यहाँ तक इस वीडियो में दो बातें चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमें जो है वो रेनेसांस से पहले सिर्फ यूनानियों का एक दौर नज़र आता है जिसमें इल्म अदब ने तरक्की की, और उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म, पोइट्री और ड्रामा डेवलप हुई। इसके अलावा अभी कोई सिनफ जो है वो वजूद में नहीं आई। तो उसके बाद डिक्लाइन आया। डिक्लाइन क्यों आया? उसमें जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने दुनिया में जंगों का सिलसिला शुरू कर दिया, और फिर जो है वो एक दफ़ा 14th सेंचुरी में जो है वो तकरीबन 1800 साल बाद जो है वो 1800 साल बाद हम कह सकते हैं कि इंसान ने दोबारा से जो है वो इल्म अदब की तरफ रुजू किया। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, इसके पीछे बहुत सारी जो है वो मुमकिनात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो टेंजिबल जो वाज़ेह वजह नज़र आती है वो यही है कि जिस तरह टक्स ने जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को कंकर किया, तो उसके बाद स्कॉलर्स निकले और फिर दुनिया में वो इल्म अदब फैला, और आज उसी इल्म अदब के सम्राट हैं कि हमने कितनी जो है वो लिटरेचर में तरक्की की। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाद जो तहरीकें चली, जो बाद में जो है वो लिटरेचर सामने आया, उस पर डिस्कशन करूँगा। खुश रहें, आबाद रहें।